मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं न संशयम् सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम् भक्ता वदस्व दुर्वग्रहमात्यगासमान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु। हे प्रीतम, अब ऐसे निष्ठुर कठोर वाक्य भी मत बोलना। आप कहते हो ब्रज को चली जाऊं, घर को लौट जाऊं, तो मैं वहां जाकर के क्या करूंगी? क्यों? चित्तं सुखेन भवता परितं गृहेषु यन्निर्विसत्युत करावपि गृहे कृत्ये। कन्हैया, चित्त को मन को तो तेने खींच लियो, अपने पास रख लियो। अब मैं घर में जाके करूंगी तो कहा करूंगी? क्यों कि बिना मन के बिना चित्त के घर का कोई भी कार्य नहीं हो सकता। मैं कोई कार्य करती हूँ तो हमें तुम्हारे ही छटाओं के दर्शन होते रहते हैं, मेरा चित्त तुम्हारा स्मरण करता रहता है और इधर को उधर काम हो जाता है। सास ससुर और स्वामी बड़ा डांट लगाते हैं, बड़ा अपमान करते हैं। अतः हम लौट के अब नहीं जाएंगे। अगर तुम हमको जबरदस्ती भेजोगे ना तो भी हम नहीं जाने वाले। और प्रीतम, ये मैं दावे के साथ कहती हूँ कि अगर बहुत ज्यादा कहोगे ना, इस तन को मैं त्याग करके ध्यान याम पदयो पदवीम सखेते, मैं ध्यान के द्वारा इस तन को त्याग करके तुम्हारे पद को वैकुंठ को प्राप्त हो जाऊंगी। मैं लौट करके घर में जाऊंगी। भगवान ने परीक्षा लिया। गोपिकाएं खरी उतरती जा रही हैं और इतना ही नहीं, गोपिकाओं ने भी एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया। कन्हैया, ऐसे हमने भी एक गाथा सुन रखी है। प्राचीन समय में एक पतिव्रता नारी थी। एक दिन की बात है, उसका पतिदेव बाहर से आया है तो एक पत्र लिए भयो है। अपनी पत्नी को देता हुआ उसने कहा, देवी ये पत्र आया है और कहीं बहुत आवश्यक कार्य है, या के ताई वो को जानो है प्रदेश, और लगभग आने जाने में पैदल की व्यवस्था थी उस समय की। आने जाने में कम से कम 12-15 दिन लग सकते हैं। तो कार्य करके मैं शीघ्र आऊंगा, तुम चिंता मत करो, धैर्य धारण करना। सुनते ही वो पतिव्रता नारी अपने पति के वियोग को सुनते ही अधीर हो गई, आंखों में आंसू आए गए। समझाते हुए पति ने कहा, देवी कोई थोड़े ही दिन की तो बात है, मैं जल्दी ही लौटाऊंगा, चिंता मत करो, बहुत आवश्यक कार्य है। पतिव्रता नारी ने कहा, ना आवश्यक कार्य है, जाना है तो जाना ही चाहिए, लेकिन मेरे पातिव्रत धर्म का क्या होगा? क्यों कि मैं बिना आपकी सेवा पूजा किए मैंने कभी भोजन नहीं किया, बिना आपको खिलाए हमने कभी भोजन नहीं किया, और मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी तो हमारा कैसे पातिव्रत धर्म चलेगा? पतिदेव ने एक अपना चित्रपट लिया और हाथ में पकड़ाएगा, देखो ये हमारा फोटो चित्रपट है और जब तक मैं नहीं हूँ तब तक इसकी पूजा करना। स्नान करा के तिलक लगाए करके भोग बनाए करके लगाए करके तो खाए लियो, तेरो पातिव्रत धर्म नाय भंगोएगो। ठीक है स्वामी, जैसे आपकी आज्ञा। पतिदेव चले गए। पतिव्रता अपने पतिदेव की फोटो रख करके पूजा करके अपने दिनचर्या करने लगी। समय बीता कन्हैया और एक दिन की बात है, श्याम सुंदर कि वह पतिव्रता नारी अपने कक्ष में पूजा बाड़ी में बैठी हुई पतिदेव के चित्रपट की पूजा कर रही थी और द्वार में पतिदेव आए गए। देवी सुंदरी, दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूँ। अब कन्हैया तुम बताओ। वह अपने पतिदेव की पूजा कर रही है, बैठी है पूजा स्थल पर, और पूजा यज्ञ आदि के कुछ अपने नियम होते हैं। पूजा पाठ को माला को छोड़ करके बीच में उठने का नियम नहीं है। अब तुम बताओ मोहन, वह पूजा करती रहे या जा करके दरवाजा खोले? कन्हैया भी विचार में पड़ गए। बड़ा गंभीर प्रश्न कर दिया गोपिकाओं ने तुमने तो। चलो हमारी कुछ माताएं बताएंगी कहा करेंगे। मान लो आपे के साथ ऐसी घटना घट जाए।
बताओ भैया, चालू करो। हाँ, संगीता जी कह रहे पूजा में बैठी रही, क्यों? क्योंकि ज्यादा भगत है, बोलो राधे राधे। पति का चित्र भी तो सामने ही है। हाँ, और भाई कोई है मैं किसी को बोलवे को? आप लोग नहीं बोल पा रहे हो, समझ रहे हैं मिस्त्री? क्यों? क्योंकि आप लोगों ने कभी ठीक से भागवत सत्संग पूरा सुना ही नहीं भी लगता है। क्योंकि आपके क्षेत्र में हमें सुनने में आया भागवत की पहली विशाल इतना बड़ा आयोजन हुआ है, सही बात है ना? तो आप लोगों ने सत्संग इतना पाया नहीं है, तो अब क्या करें? कन्हैया तुम बताओ। कन्हैया कहते हैं इसमें गोपिकाओं कहने की क्या बात है? जब पतिदेव द्वार पर आ गए हैं तो जा करके तुरंत दरवाजा खोलना चाहिए, पूजा छोड़ करके। क्यों? क्योंकि पूजा तो फोटो की तब तक के लिए थी जब तक सच्चे पतिदेव नहीं थे। इतना सुनते ही गोपिकाएं प्रफुल्लित हो गई और ताली बजाए करके उछलने लगी। सज्जनों, क्या कन्हैया बाजी हमने जीत ली नहीं? का वो कैसे? बताओ तो सही। आप प्रीतम, सच्चे पति तो आप हो, और आप सच्चे पति को पा करके हम सांसारिक लौकिक नकली पतियों के पास अब क्यों जाएंगे? सांसारिक पतियों की पूजा तो तब तक के लिए है जब तक आपका साक्षात्कार न हो जाए, आप न मिल जाओ। क्यों? क्योंकि आप जगत के पति हो, तो हम इस जगत में श्रेयः पतिर् यज्ञ पतिर् प्रजापतिर् धियापतिर् लोकपतिर् धरापतिः पतिर्गतिश्चार्थक विष्णु सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान सदां पतिः। आप किसी एक के पति नहीं हो, ऐसा नहीं कि आप मात्र लक्ष्मी के ही पति हो। आप यज्ञ पति भी हो, जगत पति भी हो, भक्तों के भी पति आप ही हो नाथ। और हम भी आपकी भक्तियां हैं, आपकी शरण में आई नहीं है, आप भी हमारे सच्चे पति हो नाथ। हमने लौकिक पतियों की बहुत सेवा की, और सेवा में कदाचित कभी थोड़ा सा त्रुटि गलती हो जाती है। अगर एक दिन अगर दाल में थोड़ा नमक भी ज्यादा हो जाता धोखे से, तो जो लोग पति होते हैं इनाम तो देते, लेकिन ऐसा इनाम देते कि सदा याद रहता है। इनाम में दो तमाचा के अलावा और कुछ नहीं देते। है प्रीतम, अब हम लौकिक पतियों के पास नहीं जाएंगे। आप प्रभु को पा करके, आप सर्वेश्वर को पा करके है मोहन, अब मैं लौट करके नहीं जाऊंगा। अगर तुम बहुत कहोगे तुम इस देह का त्याग करके तुम्हारे लोक को चित्तम सुखेन भवता परितं गृहेषु यन्निर्विसद्युत करावपि गृह्यकृत्ये पादौ पदं न चलितस्तव पादमूलात् यामः कथं व्रजमथो करवाम किं वा। सब सुंदर, मैं व्रत पे जा करके करूंगी तो क्या करूंगी? तुम्हारे इस मोहिनी सूरत ने मेरे चित्त को हर लिया। अब गारहस्थ के कार्य में मेरा चित्त लगता ही नहीं, मैं क्या करूं जाके वहां? श्याम सुंदर ने बड़ी कड़ी परीक्षा दी। ये गोपिकाएं प्रभु की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई और कन्हैया कदम से नीचे उतर बैठे और गोपिकन के हाथ को पकड़ करके नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। ऐसा दिव्य आनंद देना प्रारंभ किया है। वह परम ब्रह्म रसो वही सहा, वह ब्रह्म रस स्वरूप है, और वही ब्रह्म रस स्वरूप ब्रह्म आज श्री कृष्ण के रूप में गोपिकाओं के पुण्य पुण्य के रूप में श्री कृष्ण के रूप में प्रकट है वृंदावन में। यह आनंद तो ब्रह्मा शिव इंद्र वरुण आदि कोई भी आदि नहीं पा सके कि भगवान परम ब्रह्म परमात्मा उनके हाथ को पकड़ करके उनके साथ नाचे हों। श्याम सुंदर गोपिकन को हाथ को पकड़ करके नृत्य करना प्रारंभ कर दिया।